तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जब छोड़ा था तो हम यहाँ पहुंच गए थे ना, क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे थे। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर है, दो वेक्टर का हमको ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है कि हमारा जो आउटपुट आए वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए। तो क्या आया था इसका आउटपुट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एन कैप। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड आता है और ये हमारे पास में आता है डायरेक्शन। और जो एन कैप था हमारे पास में क्या था? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आया था ना, हम बोलते थे ना कि जो अपना यूनिट वेक्टर है वो कैसा होता है, या तो आउट ऑफ द प्लेन आता है या इनसाइड द प्लेन। यस सर। इसके और ये हमने कहां से निकाला था? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब, हाँ। या फिर कह सकते हो कि अगर हमारे पास में जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है, तो हमारे पास में कैसा डायरेक्शन आता था? आउटवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड्स रहेगा। आउटवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, इनसाइड। हाँ हाँ, क्लॉकवाइज लिखा ना। अरे हाँ हाँ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। अब आउटवर्ड आएगा, तो आउटवर्ड। ठीक है, हमारे पास में ये भी आ गया। फिर हमने देखा था कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो सपोज ये हमारे पास में एक है वेक्टर, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, हमारे पास में एक और वेक्टर है, जैसे ना वेक्टर बी है, ये है हमारे पास में वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी। तो सपोज एक्स, ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर से मैंने एक ये बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया, तो कुछ ऐसा बनेगा पैरेललोग्राम। यस सर। तो ओके, तो इसका एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? सर बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। इनटू हाइट। और हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, पैरेलल लाइन के बीच का लेंथ ना। तो ये लेंथ, ये एंगल अगर थीटा है सर बी sin थीटा आ गया। बी है, तो ये जो लेंथ है ये क्या बन जाएगी? बी साइन थीटा। बी sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या बन जाएगा? ए, ये तो बन गया बेस, और हाइट कितना बन गया? बी साइन थीटा। और ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये है ना। तो हम बोलते हैं कि जब ए क्रॉस बी हम जब करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है, उसका जो फिजिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास में है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय दीज टू वेक्टर्स। फाइन? यस सर। हाँ चलो, तो थोड़े फिर हमने वो भी किया था कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 होता है, ये होता है। तो देखते जैसे पहले हमने कुछ वेक्टर्स लिए, जो वेक्टर्स हमारे लिए वन डायमेंशन वाले थे। वन डायमेंशन मतलब कि सपोज हमने एग्जांपल लिया, एक वेक्टर है ए, इसको मैंने बोला 2i कैप, एक वेक्टर बोला बी 3j कैप, और एक वेक्टर बोल दिया सी 4k कैप। सपोज हमारे पास में तीन वेक्टर्स, हमको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए। बताओ क्या आएगा? सर 0 आएगा। 0, बिकॉज ए वेक्टर एंड ए वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, है ना, इक्वल वेक्टर है ना। थीटा 0 हो गया, इसलिए sin थीटा 0 हो गया। यस, अगर 0 हो गया तो एवरीथिंग इज 0। फाइन, गुड। अगर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, सर 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 2i कैप क्रॉस 3j कैप। तो देखो 2 और 3 तो कितना बन गया? 6। ठीक है, लेकिन i क्रॉस j क्या होता है? 1। अरे i क्रॉस j का वो क्या आएगा डायरेक्शन भाई? हम k कैप ना, वो जो आपने साइकिल बताया था i j k, तो i क्रॉस j क्या बन जाएगा? k। तो 2i कैप क्रॉस 6j कैप क्या बन जाता है? 6k कैप। ठीक है, ओके। वैसे ही अगर मैं बोलूं a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, तो ये क्या बनेगा? 2i कैप क्रॉस 4j कैप, नहीं 4k कैप। सर -8j कैप।
4, ये तो क्या बन गया 8, ये तो हमने लिख दिया नंबर। अब बात किसकी करते हैं, डायरेक्शन की। आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो ये माइनस जे। यस सर। अगर मैं लिखना चाहूं बी क्रॉस सी, सर 12 आई कैप। 12 i cap. क्रॉस 4 के, तो क्या बन जाएगा 3 12 और जे क्रॉस के आई कैप। फाइन। तो ये तो हमने कर दिया यार 2D में कर दिया, नहीं अपने 1 डायमेंशन में कर दिया। सपोज हमको अपने 2D में दिया हो, जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है ए 2 आई कैप माइनस जे कैप, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी आई कैप माइनस के कैप। बताओ फाइंड ए क्रॉस बी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, ऐसे करते हैं ना। इसके बाद क्या करेंगे, Sir 2 j cap plus k cap plus i cap. हाँ इसके बाद क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो कैसे करोगे, 2 आई कैप इसके साथ में क्रॉस आई कैप सर 0 हो गया। 2 आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, फिर इसको करेंगे जे को, तो माइनस जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस के, तो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, क्या बन गया प्लस। सॉल्व करते हैं, आई क्रॉस आई क्या बन जाता है 0 सर। 0. तो ये हमारा 0 बन गया। फिर यहाँ पे मेरे पास में बाकी कहीं यहाँ पे बन रहा है 0, नो सर। नहीं बन रहा। ठीक है, अब आते हैं आई क्रॉस के क्या होता है, सर माइनस जे कैप। माइनस जे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। प्लस तो ये बन जाएगा मेरे पास में 2 कैप। जे क्रॉस आई क्या होता है, Minus k. माइनस के, तो माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, Plus प्लस k cap. के कैप। ये क्या होता है जे क्रॉस के I cap. आई कैप सर। आई कैप। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारे Yes, पास sir. बन गया ए क्रॉस बी। फाइन। अब देखो ये जो वेक्टर है अपना ए क्रॉस बी जो आया है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, हाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा? अबे इसका निकालना बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया सर √6। भाई, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 + 4 + 1, तो कितना बन जाएगा √6 सर। √6। तो बस किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। यस सर। तो ये वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड से और डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास है ना यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सर हाँ सर बस एक छोटा सा डाउट था। हाँ सर अगर पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, तो फिर उसको सॉल्व करने का एक बार तरीका तो बता बताओ, दो। अगर तुमको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर करना है प्रूव, तो क्या करते हो, दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या बन जाना चाहिए, 0 ना। हाँ सर। बस उन दोनों का वो कर दो a डॉट b, उसको 0 कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। तो देखो ये हमारे पास में आ गया ना। अब मुझे सर एक तो बात बताओ, हाँ को ए कैप क्रॉस बी कैप रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ हाँ ये क्या है हमारा, ये क्या है, ए क्रॉस और बी क्रॉस, ए क्रॉस बी है ना ये, हाँ बस आ गया ए क्रॉस बी। नहीं सर, वो यूनिट वेक्टर को जब लिखेंगे तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ए कैप इनटू बी कैप होगा ना। ओके ये देखो, अगर हमारे पास में ए क्रॉस बी क्या आ गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना बन गया √6। और अगर मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, तो मैं कैसे लिखता हूँ यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी जो है इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, कैप। कोई भी वेक्टर के ऊपर कैप लगाने से वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर।
और क्या होता है यूनिट वेक्टर? कोई भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं कर दूं डिवाइड तो क्या बन गया? ये यूनिट वेक्टर बन गया ना ये। सर वो नहीं वही हम लोग उसको लिखेंगे कैसे? लेफ्ट साइड में जो है तो इंडिविजुअली ए और बी पे कैप लगा सकते हैं? नहीं नहीं, इंडिविजुअली नहीं लगा सकते हैं ना, कंबाइंड का है वो, कंबाइंड का कैप है ना, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड किसका लिया है? ए क्रॉस बी पूरे का मैग्नीट्यूड लिया है ना मैंने। ओके सर। ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मेरा वेक्टर आता है ना, जो अपना ए क्रॉस बी आता है, वो कैसा आता है? सपोज ये हमारे पास में है वेक्टर ए और ये हमारे पास में है वेक्टर बी। ठीक है। अगर इनका ए क्रॉस बी किया तो वो जो वेक्टर आता है वो कहां की तरफ आता है? वो ऐसे आएगा, ऊपर आएगा ना, परपेंडिकुलर। हम क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी जो वेक्टर आता है वो ए एंड बी का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ए और बी का प्लेन तो ये बन गया। तो जो मेरा वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी वो कैसा होना चाहिए? अपना परपेंडिकुलर होना चाहिए ऊपर। यस सर या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। हाँ वही, या तो ऊपर होगा या फिर कैसा होगा? नीचे होगा। ये लो, फाइन। अब बताओ इसका इसके साथ में एंगल कितना बन रहा है? 90 सर। 90। इसका इसके साथ भी एंगल कितना बन रहा है? 90 सर। 90। तो पॉइंट टू रिमेंबर, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एप्लीकेशन भी आता है। हाँ उस पे आएंगे, कोप्लेनर को हम करेंगे थोड़ी देर बाद में। हम लिखेंगे कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर आया ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके है? ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यस सर। और तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या बन जाएगा? 0 सर। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होता है और उनका स्केलर अपने प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? 1 आएगा ना? 0। नहीं, वेक्टर साथ परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी क्या आता है? 0। 0 बन जाता है ना cos 90। अच्छा हाँ सर, सॉरी। हाँ और सेम चीज मैं ऐसा भी लिख सर सकता आप हूँ। और एक बार ये रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? तो फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली मेरा लैग हो गया। भाई मुझे ये बताओ कि ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, तो हमारे पास में ए क्रॉस बी कहां पे आएगा बताओ? बाहर आएगा अंदर आएगा? बाहर। यहाँ पे आएगा। ये आ गया। हाँ। अब बताओ इसका एंगल कितना बन रहा है ए के साथ में? 90। इसके साथ में कितना बन रहा है बी के साथ में? 90। 90। बस। तो मैंने क्या लिखा? जो मेरा ए क्रॉस बी जो आया है वो ए के साथ में कैसा? परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर है प्रोडक्ट कर दूंगा तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए ना। हाँ। और सेम चीज अगर मैं इसके साथ में कर दूं तो बी के साथ कर दूं तो 0 आएगा सर। 0 ही आना चाहिए, क्योंकि बी के साथ भी क्या बन रहा है? 0 ही बन रहा है। हाँ यस सर। सही है। ओके, और बताओ अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 सर। 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं दो वेक्टर का एडिशन करता हूं तो वो कहां पे आता है? उसी प्लेन में आता है ना। यस सर। जैसे कि अगर ये एक वेक्टर लिया मैंने ए, ये एक वेक्टर ले लिया मैंने बी, तो यहाँ पे आएगा ना ए प्लस बी। तो ये है मेरे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जो हमारा ए क्रॉस बी आता है वो कहां पे आता है? ऊपर आता है। तो इसके साथ भी एंगल कितना बन रहा है? 90। इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90, सबके साथ ही 90 बन रहा है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। सर हम डायरेक्टली ऊपर की दोनों इक्वेशन से भी नीचे कर सकते हैं। Yes, अगर दोनों yes. की ऐड कर दे तो फिर 0 ही रहेगा। हाँ
वही तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड भी कर सकते हो ना। अच्छा सर, इसमें एक डाउट है। हाँ सर दोनों इक्वेशंस की वैल्यू 0 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि a क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर। नहीं लिख सकते। कैसे? अच्छा सर। मैं बताऊँ, नहीं इसका एग्जांपल देता हूँ ना। हाँ, उसी में प्रॉब्लम थी सर, क्योंकि फिर अगर ऐसे तो कट जाएंगे दोनों तरफ, तो ऐसे आ जाएगा कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, वो तो ट्रू नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं ना, इनके बीच में एंगल भी तो आता है ना। अगर सपोज तुमको मैंने दिया कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर कैसा है 0, और मैंने दिया तुमको a वेक्टर डॉट अपना b वेक्टर भी 0 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि p वेक्टर इसके बराबर है, q वेक्टर इसके बराबर है। यस सर। है ना? तो ये दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। हाँ सर, वही बस पूछना था। हाँ थैंक यू सर। सर आपने बोला कि आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू के कैप एंड जे कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। ये कन्वेंशन से हम ले रहे हैं या हम इसे ग्राफ में देख सकते हैं सर? भाई देख सकते हो ना, तुम बताओ ना कि ये है a, ये है b। अगर हमारे पास में a क्रॉस b करता तो हम ऐसे जाते हैं ना, तो हमारा कहाँ की तरफ आया डायरेक्शन, बाहर की तरफ। लेकिन अगर मैं यहां से यहां पे आऊंगा तो b क्रॉस मतलब कि ये आऊंगा तो अंदर। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीक्वेंस चेंज कर देता हूं तो माइनस साइन आता है ना, लिखवाया था ना मैंने। यस सर। a क्रॉस b इज माइनस ऑफ b क्रॉस a। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है क्योंकि एंगल का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट एक के अंदर तुम्हारा एंगल कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, और दूसरे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार बाहर एक बार अंदर। यस सर, गॉट इट। ये हो गया, लिखो फिर अपने एक अच्छी चीज करते हैं। डन सर। हाँ डन। 3D वाला करेंगे। देखो अभी तक हमने कंपोनेंट कैसे लिए थे, अपने 2D में लिए थे ना, अब हम लेते हैं 3D में। तो उससे पहले एक चीज तुमको बताते हैं। तुमने एक नाम सुना, डिटर्मिनेंट क्या होता है? सर नाम सुना हुआ है बट भूल गया। सर नाम पता है बट पता नहीं क्या होता है। और मैट्रिक्स में आया। मैट्रिक्स। हाँ भाई, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नाम ही नहीं सुना डिटर्मिनेंट क्या होता है? आनंदी। और कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसी कोई कहते कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि सपोज तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के इनपुट ये हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं तुमको इस फंक्शन को ऐसे लिखूं कि f ऑफ 1 2, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5। भाई तुम क्या करोगे, x की जगह पे क्या रख दोगे 1, और y की जगह पे 2, तो कितना बन गया 5। तो यार फंक्शन क्या करता है, फंक्शन क्या करता है कि तुम उसको कुछ तो आना इनपुट देते हो और वो क्या करता है, तुमको आउटपुट दे देता है। फाइन। तो वैसे ही डिटर्मिनेंट जो होता है वो भी एक क्या है कि फंक्शन है। वो फंक्शन ऑपरेट कैसे करता है वो हम देखते हैं। देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे लगाते हैं 2 बार, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिखते हैं। अब वो जो नंबर्स हैं वो इस ऑर्डर में लिखते हैं कि हमें कुछ तो कैलकुलेशन करनी है और उसका आंसर कुछ आना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखे x y z, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा a b c, फिर लिखा p q r। ठीक है। तो हमने एक ये बनाया, बॉक्स बनाया। इस बॉक्स के अंदर ये है ना x y z a b c p q r, ये नंबर्स है, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं रो।
1, ये हमारे पास में हो जाएगा रो 2, ये कितना हो जाएगा रो 3। ये इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो C1, C2, C3, ठीक है। और ये हमारे पास में बन जाएंगे R1, रो 1, रो 2, रो 3। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट। मतलब कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रॉज हैं वो भी कितनी है 3, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी हमारे पास में 3। सर इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ना? यस, ठीक है। Yes, मैट्रिक्स जो होता है वो अलग चीज होती है। मैट्रिक्स का आंसर नहीं होता है कुछ, डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। इस पूरे को सॉल्व करके कुछ नंबर आएगा एक, वो नंबर क्या होगा वो देखते हैं। ओके सर, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग ये से जो है, रिपीट। हाँ सर वो अपने बॉक्स कैसे बना, मतलब क्या है वो भाई? ये एक अगर फंक्शन है भाई, जैसे कि जो साइन होता है ये क्या है? फंक्शन है। तुमने इनपुट दिया कुछ, सपोज तुमने इसको इनपुट दिया 30 डिग्री, तो आउटपुट क्या आता है? ये हाफ आता है ना। हाँ, तो ये क्या है? ये एक ऐसा बॉक्स है जिसको मैं इनपुट कितने नंबर दूंगा? 9 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भी दे सकते हैं? अरे नहीं ना, वो तो अलग अलग होता है भाई। या तो दोगे 9 या दोगे 16। ये हमेशा स्क्वायर बनेगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम हैं वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 3x3। वैसे 4x4 का भी होता है, 5x5 का भी होता है, 6x कुछ नाम होता है सर इस फंक्शन का? 3x3 नाम है? नहीं, ये स्पेसिफिक जो मैट्रिक्स है इसका है, डायमेंशन है ना ये 3x3। इसके अंदर नंबर ऑफ जो रोज है वो भी 3 है और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो भी 3 है। हमने 3 वाला ही क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं ना, एक्स वाई जेड। इसलिए हमारे कैलकुलेशन में जो काम में आने वाला डिटर्मिनेंट है वो यही वाला है, 3x3 वाला, ठीक है भाई। कोई भी जो है डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास में मतलब n×n का भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम भी n, नंबर ऑफ रोज भी n, ठीक है। ये आगे जाके मैथमेटिक्स में अगले साल में पढ़ोगे तो मैं 12th में। तो जो हमारे काम वाला है, क्योंकि हमारे जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं 3 ही होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो हम जो डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं? 3x3 वाला। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है भाई। फंक्शन है, इसको कुछ अपने इनपुट दूंगा तो आउटपुट आना चाहिए कुछ। यस तो सर। सबसे पहले ये जो नंबर है ना सबसे ऊपर वाला, इसको लिखो, मैंने लिखो इसको x, ठीक है। अब इसके वाली रो और इसके वाला कॉलम इसको छोड़ दो, तो हमारे पास क्या बचा? BQCR, राइट। तो मैंने लिख दिया BQCR, ठीक है। उसके बाद में ये लिखो सेकंड वाला, लेकिन यहां पे साइन लगा दो माइनस वाला। जो साइन है वो अल्टरनेट चलेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको लिखूंगा y को, तो इसके वाला रो और इसके वाला कॉलम इसको छोड़ दिया, तो बताओ क्या बचा मेरे पास में? APCR, ACPR, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लिखा z, अब यहाँ पे आएगा प्लस Z, प्लस, ठीक है। तो मैंने क्या छोड़ दिया? इसके वाली रो और इसके वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा मेरे पास में? ABPQ, PQ। ये भी एक क्या बन गया? डिटर्मिनेंट बन गया अब, ठीक है। लेकिन इसका क्या है डायमेंशन? 2x2 ना, सॉरी 2x। अब देखो इसका वो क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, देखते हैं। जो सबसे पहला नंबर है इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या आया तुम्हारे पास है? B/R माइनस CQ। फिर ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस साइन लगा दो, Q/C, फिर माइनस
यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, a इंटू AR माइनस CP AR माइनस QC। C हाँ सर, एक ही बात, PC या CP एक ही बात है। प्लस Z, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, AQ माइनस BP। Q, और इसको इससे करोगे तो माइनस PB। अब इसको सॉल्व करोगे तो और कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा, वो नंबर तुम्हारा सॉल्यूशन, मतलब इन सारे नंबर्स का वो सॉल्यूशन है। सर तो लेकिन वो जैसे है सारे हाँ, नंबर्स हाँ, है क्या? हाँ, ये नंबर क्या है, कहां से आएंगे, वो हम अपने देखेंगे ना। भाई तुमको हाँ। एक बात बताओ, सपोज एक अपना एग्जांपल लेते हैं, तुमको पहले क्या सिखाया गया है कि अपना 2x3 क्या होता है, 6। ये होता है 6 होता है। हाँ सर। ओके, अब हमने क्या किया, तुमको बचपन में ये सिखाया ना सेकंड क्लास में, अब तुम अपने 11th क्लास में आ गए, तुमको बोला गया कि जो मास है, मास तो है 2 kg, और तुम्हारे पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ फोर्स कितना है, 6 न्यूटन। न्यूटन। तो तुमने ये किया ना कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर तुमने लिखा 3 इंटू 2, तुमने लिखा 6 न्यूटन। तो तुमको पहले के क्या सिखाया गया था कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, तुमको सिखाया, फिर बाद में तुमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन को तुमको अप्लाई कहां करना है लाइफ में, ठीक है। तो अभी मैं तुमको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन होती कैसे है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को हम कहां पे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सर आपने -y क्यों लिखा सर? वो प्रोसीजर है एक कि ताकि एक अच्छा सीक्वेंस बन जाए, प्लस माइनस प्लस। हम देखेंगे अभी कि हमने माइनस भी क्यों लिया, इसका भी पर्पज है, ठीक है। देखो सपोज एक अपना एग्जांपल करते हैं, मुझे उसका आंसर बताओ। सपोज ये लिखा हुआ है 1 2 3 0 2 4 1 6 8, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई है तो मुझे इसका आंसर बताओ। तो -6। ओके, और किसका आया भी आंसर? हाँ सर, -6। चलो ऑप्शंस डालते हैं। पहला ऑप्शन क्या आया है, -6, और हाँ सर, -6। क्या बात है, सबका आंसर सेम ही आ रहा है। सर क्या किया हमने यार? हाँ, सर हमें डायरेक्ट नीचे वाला जो आपने लिखा है वो अप्लाई कर देना है कि हम लोग को बनाना है वो बॉक्स? भाई तुमको फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, तुमको पहले सब कुछ लिखना है। देखो इसके अंदर ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि प्लस माइनस का ऊपर नीचे हो जाएगा फिर, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करो। तो स्टेप लिखा, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, 1, ठीक है, ये वाला। तो क्या आएगा बॉक्स में, 2 4 6 8, 2 4 6 8। फिर आया 2, तो मैंने लिखा -2, क्या आएगा, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 0 1 4 8। फिर आखिरी वाला आया 3, तो ये कॉलम हट गया, ये रो हट गया, तो 0 2 1 8। ओके, तो इसमें 1 -6 के क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सर वो लास्ट वाला 6 होगा ना? क्यों, हाँ 6 1 6, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 16 माइनस 6 इंटू 4 कितना, 24। फिर -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 0 माइनस 4। फिर +3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 0 माइनस 2। तो ये कितना बन गया, ये कितना हो गया भाई, -8। ये कितना बन गया, +8 +8। ये कितना बन गया, -6। तो आंसर कितना बन गया, -6। सबका आया भाई -6।
यस सर। यस हाँ सर। किस किस का नहीं आया वो बताओ। सबका आ गया? हाँ भाई, यस चलो तो अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है ना, अभी हमने क्या हुआ, कैलकुलेशन कैसे होती है वो सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि जो कैलकुलेशन है उसको अप्लाई कहाँ करना है। ठीक है, तो हमने लिखे दो वेक्टर। हमने लिखा वेक्टर ए, ये लिखा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। फिर हमने लिखा वेक्टर बी, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर हमको a डॉट b फाइंड करना है तो क्या था आंसर, हमने किया था ना, A1 डॉट B1 बी। plus A2 B2 plus A3 B3। तो तो वो सबसे नीचे पहले B3। हमने क्या किया था, ब्रैकेट ओपन किए थे। हमारे पास में स्टेप आए थे 9, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट की बात कर रहा हूं, वो आया था ना। ओके, नाउ वी विल डू a क्रॉस b। तो बताओ हमारे पास में स्टेप कितने आएंगे, हाउ मेनी स्टेप्स? सर 9। 9। 9। तो पहले 9 के 9 को लिखेंगे, a1 i कैप प्लस a2 सर उसके बाद सिंपलीफाई होके 6 आ जाएंगे। क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। चलो हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, मुझे स्टेप बताते जाओ क्या क्या आएंगे। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीनों के साथ में, क्या आएगा? सर a1 b1 i i कैप कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस, a1 i शॉर्टकट नहीं कैप प्लस मारना, आराम से, a1 a1 i i कैप कैप इनटू क्रॉस b2 b2 j कैप प्लस a1 a1 i i कैप कैप इनटू क्रॉस b3 k कैप। b3 k कैप। ठीक है, प्लस अब हम करते हैं a2 वाले को, तो क्या आएगा? सर a1 की a2 जगह a2 आ जाएगा सारे। j कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस a2 j कैप क्रॉस b2 j कैप प्लस a2 j कैप क्रॉस b3 k कैप प्लस, अब क्या आएगा? a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b3 k कैप। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बताओ कौन कौन सी टर्म यहाँ पे जीरो बन जाएंगे? तो I कैप into I कैप, J कैप into J कैप और K हाँ, into K कैप। हमको पता है कि i को i के साथ में क्रॉस करते हैं तो जीरो आता है, j को j के साथ में करते हैं तो जीरो आता है, k को k के साथ में करते हैं तो जीरो आता है। तो मेरे पास में अगर मैं देखूं टर्म वाइज तो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी? जीरो। ये भी क्या बन जाएगा? जीरो। और ये भी क्या बन जाएगा? जीरो। हाँ भाई, इतना एग्री सब लोग? यस सर। है ना? ओके, अब थोड़ा सा अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आई कैप लिखा, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। आई जे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है? K कैप। सर के कैप। आई के माइनस K कैप। माइनस नहीं आता ना, आई जे सीक्वेंस में है ना, आई जे I और J तो K। आई और जे, तो ये क्या? A1 B2, तो A1 B2 दिख रहा है? नहीं, थोड़ा ब्लर है ना। तो हमने लिखा A1 B2 K कैप, ये हो गया। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस J कैप। माइनस J कैप। आई क्रॉस के माइनस जे, तो क्या बन जाएगा? माइनस A1 सर B3। वो एक बार वापस बता सकते हो?
क्या सर जो आपने 0 किया फिर उसके बाद लिख रहा हूँ ये। अब मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले स्टेप को आई जे A1 के B2 होता A1 B2 आई क्रॉस जे क्या बन गया, हाँ के क्या तो लिख दिया हमने, के लिख दिया, लिखा ना के। हाँ सर फिर फिर आगे उसके वाला बाद स्टेप A1 B3 लिखा है, A1 B3 और ये क्या है आई, ये क्या है के, क्या होता है आई क्रॉस के माइनस जे क्या माइनस जे, तो लिखा ना माइनस जे, यहाँ पे लगा दिया माइनस साइन। हाँ अब यहाँ पे आओ, ये क्या है जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के कैप माइनस के के, कैप ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस A2 B1 के कैप। फिर यहाँ पे आते हैं, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप जे क्रॉस के आई, तो ये बन जाएगा A2 B3 आई कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, के क्रॉस आई क्या होता है जे कैप जे, जे कैप तो प्लस A3 B1 आई कैप, नहीं क्या होता है के क्रॉस आई जे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बच गया ये माइनस आई कैप के क्रॉस जे माइनस आई, तो माइनस B2 A3 B2 आई कैप। आई कैप। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आई कैप हमने कॉमन ले लिया, तो कहां पे आई कैप है, एक यहाँ है और यहाँ पे है, तो क्या बनेगा A2 B3 और माइनस सर फर्स्ट A3, लाइन और सेकंड लाइन के बीच में साइन क्या है हाँ सर साइन क्या है उन दोनों के बीच में A2 B1 और A2 B3 में तो इसके अंदर भाई यहाँ पे है ना आई कैप कहाँ है, इसके साथ तो प्लस साइन है ना, ठीक है। फिर अब देखो ये यहां से कंपेयर करता हूं, पहले वाले में साइन क्या आता है प्लस, सेकंड वाले में क्या आता है माइनस आता है ना, तो हमने कॉमन लिया माइनस जे, तो बताओ क्या आएगा सर A1 B3 A1 B3 माइनस A3 B1 माइनस जे ये रहा, तो ये मैंने लिखा A1 B3 माइनस A3 B1, फाइन। उसके बाद हमने कॉमन ले लिया के कैप, क्योंकि जो सर आगे आपने कोई इंटेंशन से माइनस जे कैप लिखा या ऐसे ही? नहीं वो माइनस जे मैंने इसलिए लिया ताकि देखो ना सिमेट्री बन जाए, ये क्या आ रहा है अच्छा, प्लस ओके। माइनस प्लस, क्योंकि मैं इसको इससे रिलेट करने वाला हूं अभी। के कैप में क्या बन जाएगा, कहां पे है के A1 B2 माइनस A2 B1 A1 B2 और क्या है के माइनस A2 B1 माइनस A2 B1। तो सपोज हमको ये आता ही नहीं है सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट हमको नहीं आता है, तो हम अगर दो वेक्टर हमको 3 कंपोनेंट्स में दिए हुए उसका आंसर कर निकाल सकते हो, निकाल दोगे ना भाई, है ना। अब देखो, अब ये जो फॉर्मेट है इसको याद रखना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, अभी देखो इसी के अंदर मैं थोड़ा सा वो करता हूं, मैंने एक ऐसा बनाया डिटर्मिनेट ये वाला, जिसकी पहली रो में मैंने लिखा आई जे के, ठीक है। जो सेकंड वाली रो है उसके अंदर मैंने लिखा मेरा पहला वेक्टर A1 A2 A3, फिर लिखा B1 B2 B3, सर सेम ही आ जाएगा नीचे रिजल्ट। फाइन ओके। तो देखो अब ये यहाँ पे आई कैप कहां पे आएगा, एक्स की जगह पे आई कैप आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा इसको आई कैप, इसको हटाया क्या बचा A2 A3 B2 B3, ऐसा आएगा। यस सर ओके आगे आओ, फिर मैंने लिया माइनस जे, क्या बचेगा जे के अंदर A1 B1, ये हट गया कॉलम तो ये बच गया A3 B3, फिर हमने लिया के, तो के के अंदर ये कॉलम हट गया ये हट गया, तो ये बचेगा A1 B1 A2 B2,
ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ उसका सोल्यूशन क्या होता है। क्या बनेगा ये A2 minus B3 A2 B3 sorry minus B2 B2 A3 minus J cap A1 B3 minus A3 B1 plus K cap A1 B2 minus A2 B1। देखो ये चीज और ये चीज कैसी एक जैसी है ना दोनों। yes sir देखो ना A2 B3 minus A3 B2 minus A3 B2 minus J A1 B3 minus A3 B1 सर वो ऑर्डर ये होना कुछ है उसका। तो ये तो वो अब ये तो नंबर्स है ना दोनों, तो नंबर को तो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। हाँ भाई ये तो नंबर्स है ना, ये तो नंबर्स होते हैं 3 4, वो तो यहाँ पे आ गया ना एक कैप। तो ये जो चीज है ये मेरे पास में है A क्रॉस B वेक्टर। तो इसलिए हमने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है वो थोड़ा सा पढ़ा था, ताकि इतना बड़ा जो ये झंझट है इसको करने के बजाय हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। आई कैप जे कैप पहला वेक्टर अपना दूसरा वेक्टर सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको एकदम अच्छे। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको एकदम आराम से करते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस के अंदर गलती हो जाती है। ठीक है, तो एकदम आराम से लिखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से। डन सो आराम से लिखो। अरे बाकी लोग लिखो। हर्षित जी सर। समझ में आ रहा है? क्या सर? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, देख ये तो लो इस बार संडे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए टेस्ट में। सर वो तो देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा, मार्क्स अच्छे आने चाहिए बेटा। मेहनत करो अच्छे से, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है सर, कोशिश करूंगा। हाँ सर इस पर जो टेस्ट पे जैसे क्वेश्चंस आने वाला कुछ ऐसा असाइनमेंट करके भेज सकते हैं क्या, मतलब प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस नहीं तो जो हमारे इसमें है ना ट्यूटोरियल्स जो हैं, जो अपने बुकलेट में है ना, यस सर, उसको कर लो। और एक शायद पीडीएफ फाइल में लगा उन्होंने डाली थी अमन सर ने, वो है ग्रुप पे। सर एक बार आप वो वापस सेंड कर सकते हैं क्या? क्या चीज? सर वो बुक की पीडीएफ, क्योंकि वो चैट्स डिलीट हो गए थे थोड़े इसलिए। हाँ ठीक है, तो वो जो एक बुक में डाल दूंगा, उसके अंदर भी काफी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी सही है फिर। ठीक है, तो आज मैं डलवा दूंगा। ओके सर। सर टेस्ट कैसा होने वाला है, मतलब कैसे होता है टेस्ट जनरली? ऑब्जेक्टिव। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 30 क्वेश्चन। सर टाइम? 1 hour 30 minutes, 1.5 hour। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, 1.5 आवर। तो अगर मैं की एवरेज देखोगे तो पर क्वेश्चन यू कैन स्पेंड 3 मिनट्स। और ये जो टाइम है इसको धीरे धीरे हम आगे जाके अपने डिक्रीज करेंगे। पर क्वेश्चन पे यू हैव टू स्पेंड 2 मिनट्स। तो भाई अभी तुमको आदत नहीं है ना, तो अभी तुमको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं। हमारा पर्पस होना चाहिए कि अगर 30 में से मैं 20 क्वेश्चन भी करूं, 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट माई एक्यूरेसी। हमको जो क्वेश्चन वो सही होना चाहिए। अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको छोड़ दो।
सर तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी डाला है यस, आपने? हाँ हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर क्वेश्चन सही हो तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। सर तो मार्क्स +4 -1 होगा। हाँ, +4 -1। सर इजी होएगा कि बहुत मतलब थोड़ा टफ रहेगा? बेटा तुम है ना क्वेश्चन करो अभी। देखो ऐसा होता है कि अगर तुमको क्वेश्चन में आता है तो वो तो इजी है तुम्हारे लिए, अगर तुमको आता नहीं है तो डिफिकल्ट है। हो देखो ये गया मान होगा के लेके चलो, सब। सुनो, ये मान के चलो कि ये हमारा लास्ट वीक है, ये कहते हैं ऐसी चीजों के लिए, मैथमेटिक्स वाली चीजों के लिए। फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, जो कि हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, ठीक है। और मैंने ग्रुप के ऊपर एक फोटो भी डाला था, ये बुक सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हाँ अपने सर ले एससी लिए, वर्ग, ये बुक ले है ना। ली है। अब देखो इसका ये जो जो ये अपना है ना फ्रंट कवर है, ये हर साल चेंज होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम 10 साल पुरानी एससीवी भी लोगे तो सर भी सिर्फ सेम। वन वाली बुक लेनी है ना, मतलब हाँ, क्योंकि फर्स्ट। जो हमारे 11th वाले जो हैं टॉपिक्स वो इसमें है। और 2 जो बुक आपने डाला था फोटो, वो वाला? हाँ, उसको भी ले लो, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली और लेना तो है, या भी नहीं तो 6 महीने बाद में लेना है। सर ये भारती भवन का है ना? हाँ भारती भवन का है ना? हाँ हाँ, वही पब्लिक। वही भारतीय भवन वाला। सर हाँ कब सर। स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट वीक से काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे ना, तो हमको ये बुक चाहिए। देखो इसके अंदर वेक्टर्स भी है, लेकिन बहुत छोटा है, ओके। ठीक है। तो इसलिए मैंने उस टाइम नहीं बोला था। अब हमारा वेक्टर्स खत्म हो गया, कैलकुलस खत्म हो गया, नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक। हाँ भाई, ये हो गया। हाँ सर। सर हाँ काइनेमैटिक्स सर। में कहीं पर भी कैलकुलस यूज नहीं होगा ना? बहुत होगा, काइनेमेटिक्स के अंदर कैलकुलस और वेक्टर पूरा यूज में होगा, इसीलिए तो पिछले 2 महीने से हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ते। सर क्योंकि मेरे बैच वालों का पूरा नहीं हुआ अब तक नहीं कैलकुलस। नहीं, तो कैलकुलस काम में आएगा, लेकिन 1 महीने बाद में। अभी नहीं ना, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है कैलकुलस। हाँ, तो हो जाएगा ना 1 महीने में। हाँ। और एक और काइनेमेटिक्स जो तुम्हारा चैप्टर है, दैट विल गो एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स तक हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में इतना बड़ा चैप्टर है, तो ठीक है सर। उसमें जो कैलकुलस वाला जो पार्ट आएगा वो तो मतलब 1 महीने बाद आएगा। ठीक उससे है। पहले वेक्टर्स। सर जो वेक्टर्स है वो हम लोग इसमें से अगर करेंगे तो सब कवर्ड है क्या इसमें? हाँ, इसमें है ना, वेक्टर्स है इसमें, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत कम है ना, तो सर प्रैक्टिस के बुक लिए। ये वाली है ना, एररलेस फिजिक्स वाली? हाँ, इसके अंदर है ना, काफी क्वेश्चंस हैं उसमें। सर इसी बुक की आप बात कर रहे हो ना? हाँ कौन हाँ, वही सी? अब प्रैक्टिस के लिए उसी की बात कर रहा हूँ। वापस सेंड कर सकता है क्या कोई प्लीज? हाँ भाई, मैं अगर सेंड मैंने कर सेंड देती किया, मैंने सेंड किया, मतलब अभी हो रहा है। थैंक यू। ग्रुप पे डाल देना भाई। ये हो गया ना। देखो अब इसका एग्जांपल करते हैं। देखो अब देखो, इसमें एक और अच्छी चीज है। हो सकता है कि वो तुमको सीधे बोल दें कि भाई ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों का A क्रॉस B निकाल लो, तो हम ऐसे कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो है ना सीधी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, वो पता क्या बोलेंगे, फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम मेड बाय वेक्टर्स। वेक्टर A is I cap plus j cap plus 2k cap and vector B is I cap minus j cap plus 3k cap। उन्होंने मतलब किया, सीधा सीधा नहीं बोला कि भाई तुमको A क्रॉस B करना है। उन्होंने बोला कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो साइड्स हैं वो पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है। अब तुमको उसका एरिया निकालना है, तो पहले तुमको सोचना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। सर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B ना, तो पहले हमको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, A क्रॉस
बी। और क्या होता है ए क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में? आई जे के। देखो अगर इसमें के कंपोनेंट नहीं है तो भी यहाँ पे क्या लिखोगे? के की जगह पे जीरो। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट 2। इसमें आते हैं 1 -1 ये -1, ये कितना बन गया? 3। ओके, अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आता है। So 5 I cap minus J cap minus 2 K cap. Why? First 5 I cap 3 minus 2 minus J cap और minus 2 K cap. Yes sir. हाँ सही है। करो, बाकी लोग करो, बताओ क्या आता है। हाँ सर सेम आ गया। 5 I cap minus J cap minus 2 K cap। सब लोग करो, सब एक एक बच्चे का आ आंसर गया आना सर। चाहिए। अरे बाकी को तो आने दो। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। सर 5 I cap minus J cap plus K cap आ रहा है। ओके सर सही है। गुड गुड, सही है। सर इसका मैग्नीट्यूड √27 आता है। 27 आएगा कि रूट एंड 27 आएगा? सर √30। √27 ना। So √30 आएगा। कैलकुलेशन सही करो भाई अपनी। 5 I cap minus J cap minus 2 K cap होगा। हाँ तो अपना √30 हो गया ना। हाँ सर। कैसे? K cap वाला तो 1 है ना। हाँ के हाँ कैप वाला -2 है। -2 है। अच्छा हाँ। तुम्हारा सही नहीं आया भाई, गलत आया है। ओके, अच्छे से करो, आराम आराम से, हड़बड़ी। देखो इसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है ना, प्लस माइनस काफी बार चेंज होता है, तो कहीं पे भी अगर थोड़ा सा प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया तो फिर आंसर गलत हो जाता है। प्लस माइनस इसलिए का आराम नहीं, आराम। वो बोला था ना, वो कॉलम कवर करके बाकी दो वो लिखने में गलती हुई है। हाँ तो तभी तो मैंने बोला कि आराम आराम से। मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप लिखा है ना, तो एक एक स्टेप तुमको भी लिखना पड़ेगा। सर हाँ सर 5 I cap plus J cap minus 2 K cap है। हाँ यस। सर प्लस J cap है कि माइनस J J cap cap है? हाँ सॉरी माइनस J cap है। माइनस जे कैप आएगा ना, और 3 हाँ, -2 हो जाएगा। सर तो फाइनल आंसर वो एरिया क्या होगा? देखो अब हमारा जो पेपर जो होता है वो तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो हम तो ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर अगर उसने अपने वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम वेक्टर फॉर्म में छोड़ देंगे, और अगर उसने ऑप्शन में अपने स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमको दिमाग ही नहीं लगाना है कि भाई स्केलर फॉर्म में करना है कि वेक्टर फॉर्म में करना है, तो हमारे लिए अच्छी बात है ना ये। सर मतलब समझा नहीं, स्केलर फॉर्म तो क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर ही होता है ना। नहीं नहीं, अरे उसका मैग्नीट्यूड तो और निकाल सकते हो ना। हाँ मैग्नीट्यूड तो हमेशा स्केलर फॉर्म में आएगा। हाँ हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ ना, तुम वहां पे ऑप्शन वगैरह देखोगे कि जो ऑप्शन है वो कैसे दिया हुआ है। भाई हमारे पास वो ABCD ऑप्शन होते हैं ना, तो हम तो ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो हमको स्केलर फॉर्म में दिए हैं, मतलब कि अकेला मैग्नीट्यूड दिया हुआ है या फिर उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है। अच्छा, तो मतलब उस या तो ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड दे सकते हैं या फिर सिर्फ यूनिट वेक्टर उसका दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सर। हाँ सब कुछ कर सकते हैं, उनकी मर्जी। देखो ये क्या लिखा हुआ है? आई, तो मैंने लिखा आई, इस वाले कॉलम को छोड़ दिया, इस वाली रो को छोड़ दिया, क्या बचा? 1 2
-1 3, फिर -j कैप, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, 1 2 1 3, फिर प्लस k कैप, ये छोड़ दिया, तो 1 1 1 -1। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आएगा -2, लेकिन एक माइनस साइन भी आता है ना, तो क्या बन जाएगा +2, फिर -j कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, इसको इससे किया 2, फिर +k कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको इससे किया -1। तो हमारा जो आंसर आएगा बेसिकली वो क्या बन जाएगा, ये क्रॉस बी 5i कैप, ये कितना बन गया -j कैप एंड -2। हेलो सर। सर आपका वीडियो सर फ्रीज हो गया। आपका हाँ ऑडियो वीडियो दोनों फ्रीज हो गए। हाँ सर अब आपका वीडियो दिख रहा है बट ऑडियो म्यूट है। अब सही है, ऑडियो भी आ रहा है अब तो। यस सर। यस सर। हाँ तो देखो इतना आंसर सबका आया। यस सर। यस सर। ओके, अब तुम लोग प्रूव भी कर सकते हो कि ये जो वेक्टर आया ये इन दोनों के साथ कैसा परपेंडिकुलर है। इनका a डॉट बी करके देख लो। अगर तुमको अपना आंसर चेक करना है ना कि आंसर तुम्हारा सही है कि गलत है, तो हमने किया a क्रॉस b डॉट a, बताओ क्या आएगा 5 1, कितना हुआ 5 सर 5 -1 -4। हाँ सर -1 -4 ठीक है 0 है। -4 तो क्या बन गया 0 बन गया ना। हाँ। किया सर दूसरे में 5 + 1 तो सिमिलरली 5 + 1 -6 होता है। 5 + 1 -6 = 0, क्योंकि हमको पता है कि जो a क्रॉस b जो आता है वेक्टर जो होता है ये a और b दोनों के ही कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है ना। यस सर। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अगर हमको आंसर अपना वेरीफाई करना है तो ये लो हमारे पास तो अच्छी चीज है, ठीक है। और अगर मान लो एग्जाम के अंदर किसी का क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं हो रहा है कि यार इतनी कैलकुलेशन कौन करे, तो चारों ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को इनके साथ में ना वो अपना स्केलर प्रोडक्ट करके देख लो, जिसके साथ में 0 बन रहा है वो तुम्हारा आंसर है। फाइन सर मतलब Yes, अगर आंसर में कुछ दिया है तो हम लोग उस सपोज ए दिया है और हम लोग को a क्रॉस b का निकालना है, तो हम लोग उसमें ये लगा सकते हैं ना जैसे आप बोल रहे हो। क्या लगा सकते हैं मतलब आंसर में हम लोग को a क्रॉस b दिया हुआ है आंसर में, और क्वेश्चन में a और b अलग अलग से दिए, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के अगर 0 आ रहा है तो वो आंसर हो गया। हाँ तो आंसर है हमारा। हाँ भाई वो तो अब शॉर्टकट हो गया ना कि अगर तुम्हारा सॉल्व करने का मन नहीं है, लेकिन अगर सपोज तुमको ऑप्शन नहीं दिए हुए तो मतलब भाई सपोज तुमको ऑप्शन अगर नहीं दिए हुए तुम्हारा क्या कहते सब्जेक्टिव पेपर है तो क्या करोगे। हाँ सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ तो इसलिए हमको आना चाहिए, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आना चाहिए और हमको क्वेश्चन का आंसर निकालने का ट्रिक भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, ठीक है। जिस टाइम पे जिसका जरूरत होगा हम उसको अप्लाई करेंगे। जी सर। अब देखो इसी के अंदर और कहते हैं वेरिएशन, सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये एक है, तुमको मैंने क्वेश्चन दिया फाइंड ए वेक्टर which is perpendicular to both
A vector and B vector and has magnitude 10। बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ भाई, हमसे क्या बोला गया है? फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है, कहां से आता है? क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया ना क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। सर तो 10/√30 इंटू सेम ये वेक्टर कर देंगे। यस। तो देखो, हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। तो उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। और वो कहां से आएगा यूनिट वेक्टर? वो यहां से आएगा 10। कोई भी वेक्टर का यूनिट सर वेक्टर एक और बार बताओ ना, यूनिट वेक्टर क्यों लिया? भाई उसने क्या बोला है कि एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 10। और डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? जो कि ए और बी दोनों के ही कैसा परपेंडिकुलर है ना। तो हाँ ए सर। और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर कौन है? ये है ना। हाँ। तो इसका निकाल लूं डायरेक्शन, क्योंकि इसका डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन कैसा है? सेम है। ओके तो सर। मैंने लिखा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या चाहिए? अब डायरेक्शन। तो कैसे निकालता हूं डायरेक्शन? 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना? √30। इसी को बोलते हैं ना डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया? 10/√30 5i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो देखो, स्टेटमेंट का खेल है पूरा। हमको ए क्रॉस बी ही फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट एकदम ही अलग था कि हमको एरिया निकालना है। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा एकदम चेंज हो गया। हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना था जिसका सर आपने मैग्नीट्यूड 10 10 है। इंटू यूनिट वेक्टर क्यों किया? भाई मेरे को क्या निकालना है? मेरे को एक ऐसा वेक्टर निकालना विच हैज मैग्नीट्यूड 10। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। यस सर, ठीक है, बट व्हाई यूनिट वेक्टर? वेक्टर? अरे सुनो तो, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के पास में क्या क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है? डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन क्या होता है? सर डायरेक्शन क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। एक्स। बस, तो मैंने लिखा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या बन गया? डायरेक्शन। लेकिन ये जो है ना यूनिट वेक्टर है, ये मैं कहां से लाऊंगा? ये वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो कि ए और बी दोनों के ही कैसा परपेंडिकुलर है ना। तो क्योंकि हमारे अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड बी। तो ऐसा वेक्टर मैं कहां से लाऊं जो कि ए और बी अपने दोनों के परपेंडिकुलर है? मैंने क्या फाइंड किया? ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है। यस तो मैंने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया और इसको दे दिया। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा? ये मैंने वेक्टर लिखा और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। यस सर, गॉट इट। सर एक डाउट पूछना था। हाँ पूछो। सर जैसे आपने बोला अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट के लिए ट्रू नहीं है ना सर? अरे यार, जब तुम ए डॉट बी कर दोगे तो स्केलर बन जाएगा ना, वेक्टर ही नहीं बनेगा वो तो। अच्छा सर। ए डॉट बी तो स्केलर होता है ना। ओके। हाँ वहां तो अपने कहानी खत्म हो गई पूरी। सर तो ये जो क्वेश्चन है इसको मतलब जैसे हमने पहले मेथड सीखा था उससे भी कर सकते हैं? मतलब कौन सा मेथड? हमने जो पुराने मेथड्स जितने भी सीखे मतलब वेक्टर ए बना दिया फिर बी फिर ऐसे कर सकते हैं? हाँ,
लेकिन वेक्टर 3D में है ना, 3D के अंदर बनाओगे कैसे यार, मतलब मैं उसको को विजुलाइज कैसे करूंगा 3D को कि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबका हम अपने इक्वेशन में कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते ना 3D को। हाँ सर। हाँ, इसलिए हम ये करते हैं। ओके सर। फाइन। यस सर। और आओ, जब अपना लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो किसी बच्चे ने पूछा था कि सर कोप्लेनर क्या होता है, किसने पूछा था? हाँ भाई, कोप्लेनर किसने पूछा था? सर उसका मतलब सेम प्लेन में होता है ना? यस, कोप्लेनर का मतलब होता है इन द सेम प्लेन। तो ये हमारे पास में एक बुक है, ये क्या है, पूरा प्लेन है ना एक, इसके अंदर यहाँ पे एक वेक्टर रखा हुआ है वेक्टर 1, ये रखा हुआ है वेक्टर 2, ठीक है, और ये रखा हुआ है वेक्टर 3। तो ये जो तीनों वेक्टर हैं, ये वेक्टर क्या बन गए? कोप्लेनर बन गए। हाँ सर। सर वापस बताओ, आवाज कट रहा था। ये जो बुक है ये क्या है, प्लेन है ना ये, है ना? हाँ सर। और इस बुक के अंदर मैं ये तीन अपने वेक्टर तरह रख दिए हैं, ये वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3। हाँ तो सर। तीनों वेक्टर कैसे बन गए? कोप्लेनर। हाँ, एक ही प्लेन पर। हाँ भाई एक ही प्लेन में है ना तीनों। हाँ। अब मुझे एक कंडीशन चाहिए कि मैं एक इक्वेशन लिख सकूं जो कि ये बता दे कि तीनों सेम प्लेन में है। तो क्या करना चाहिए? मैंने क्या किया, कोई भी दो वेक्टर ले लिया। सपोज मैंने ये ब्लू वाला ले लिया, एक अपना ग्रीन वाला ले लिया, ठीक है, और इन दोनों का मैंने कर दिया क्रॉस, एक क्रॉस कर दिया, तो वो कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा ना, ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। हाँ। भाई या तो ऊपर आएगा या फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब बताओ इस वेक्टर का जो थर्ड वाला वेक्टर है उसके साथ में कितना एंगल बन रहा है? 90। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर इसका मैं थर्ड वाले के साथ में स्केलर कर दूं प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा? 0। 0। तो अगर मैं कह सकता हूं ना इससे, if a vector, b vector and c vector are in same plane, तो मैं कह सकता हूं कि a वेक्टर क्रॉस जो ये आएगा b वेक्टर, ये कैसा आएगा? परपेंडिकुलर आएगा ना प्लेन के। तो इसको अगर मैं c के साथ में कर दूं डॉट, तो क्या हो जाना चाहिए? 0। फाइन। तो ऐसे हम तीन वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करते हैं। पहले हम कोई भी दो वेक्टर का निकालते हैं, डॉट नहीं, अपने क्रॉस प्रोडक्ट, और थर्ड वेक्टर के साथ में कर देंगे डॉट। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये बनाते हैं बॉक्स, इसमें लिखते हैं A B C, ये इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कोई भी दो का क्रॉस और है ना थर्ड वाले के साथ में उसका डॉट, ठीक है। सर ऑर्डर तो मैटर नहीं करता? नहीं ना, मैटर नहीं करता ना, किसी का भी कर लो अपने, दो का कर लो और तीसरे के साथ में डॉट कर दो, तो उसको तो अपने 0 आना है ना। तो इफ A B C is 0 then कोप्लेनर। तो हमको आता है A क्रॉस B फाइंड करना आता है हमको, यस हमने आज ही किया है। और उस वेक्टर का C के साथ में क्या करना है, डॉट, हमको अपने स्केलर प्रोडक्ट करना भी आता है ना? yes. तो हम कर देंगे। फाइन। अब देखो होमवर्क, लेक्चर 5, लेक्चर 6, इसके सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस, चाहे वो
इन क्लास एग्जांपल हो या अपने ट्यूटोरियल हो, बिफोर वेंसडे लेक्चर सबमिट टू अमास। आपके पास में नंबर है अमर का? यस ग्रुप में है ना? हाँ ठीक है। वेद और क्या क्या लिखना है? तुम्हारा नेम, तुम्हारा बैच और सेंटर, कौन से सेंटर से, ठीक है? हाँ यस सर। तो लेक्चर 6 नहीं, लेक्चर 5 और 6 ये करना है। लेक्चर 7 जो है दैट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जो कि थोड़ा बहुत तुमको ना काइनेमेटिक्स की फील देता है, ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत काइनेमेटिक्स की फील हमको लेक्चर के अंदर आ जाएगी, लेक्चर 7 के अंदर, और अगले वीक से तो हमको स्टार्ट करना ही है। तो वेंसडे को हम एक तो करेंगे डाउट्स, जो भी तुमको लेक्चर्स 5 और 6 के अंदर जो डाउट है वो करेंगे, थोड़ा बहुत हम उसका एप्लीकेशन भी करेंगे जो हमने ये किया ना, वेक्टर्स किए हैं। फिर जो हमारा लेक्चर पर सैटरडे को होगा उसको भी हम डाउट्स करेंगे और थोड़े बहुत एग्जाम्पल करेंगे, और फिर संडे को तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है? तो नेक्स्ट मंडे से हम संडे को क्लास होगा ना? बट कब है? संडे को? हाँ नहीं, अब संडे को फिर क्लास नहीं होगा, मंडे से फिर अपने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? और तो वेक्टर का एप्लीकेशन है वो आएगा क्या एग्जाम में? ये वेक्टर का एप्लीकेशन ही तो है कि कोप्लेनर है कि नहीं, थोड़ा बहुत उसका इजी लेवल वाला आएगा, डिफिकल्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है? सर चलो। तो लेक्चर में जो है वो चीजें भी आएंगी सर? जैसा बोल लेक्चर 7 में काइनेमेटिक्स का थोड़ा थोड़ा मतलब आइडिया आ जाता है, तो वो चीजें भी आएंगी? नहीं उसके अंदर नहीं, देखो उसके अंदर क्या है कि वेलोसिटी और अपना डिस्प्लेसमेंट ही, और कुछ नहीं है। तो मतलब तुमको पता है कि ये हाँ? तो मतलब वेक्टर में जैसे हम लोग अब तक जैसे वैल्यूज लेके कर रहे थे, वो बस ऐसे ही वेलोसिटी दे दिया और फोर्स दे दिया ऐसे? यस अब हम ऐसे करेंगे, ठीक है? नहीं उसके बारे में इतना मत सोचो, जितना तुमको बताया उतना करो, आगे और बता देंगे कैसे करना है, ठीक है ना? तो घबराओ मत, पहले ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।